कि मैं दिन रात मेहनत करते हुए इतने कठिन मेहनत से इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ाना, लेकिन भी किन भी परिस्थितियों में से पीछे मत जाने देना। अपनी जान की बाजी लगा देना, पर संविधान को मत मरने देना। तो साथियों, ये संविधान बचाने का और अपनी पीढ़ियों को बचाने का समय है। इस मनवादी सरकार ने हम लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट कर दिया है। समाज ही ऐसा आज है, और जाट समाज जिसके पीछे ये सरकार हाथ धोकर पड़ गई है। जो भी इनके आज सच्चाई की बात कहेगा उसी को जेल में डालने का काम करते हैं। एक अभी मैं देख रहा था 3-4 दिनों से यूपी में 14 साल का एक मासूम लड़का, जिसने ट्रक के ऊपर पढ़कर इस सरकार से सवाल जवाब किए, उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये ऐसा समय है, जो कोई बोलेगा उसी को जेल में डाल रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, हमारी करनाल की टीम इस मुहिम में दिन रात रंगा साहब के साथ है। हमारे साथ डॉक्टर तंवर साहब भी आए हैं, और हमारे पूरा सरपंच मजीदा से अशोक कलसन जी, ये वो साथी हैं। जब एक ब्राह्मण ने करनाल में संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर बोलने का दुस्साहस किया था, हम लोगों ने जाकर मुंह तोड़ उनकी चौपाल में, उनकी धर्मशाला में ही तोड़ दिया। उस इनकी गूंज विदेशों तक गई। मुकदमे हुए सब कुछ, लेकिन हम परवाह नहीं करते, चाहे जान भी चली जाए, और संविधान के साथ हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं निवेदन करता हूं 2 मिनट के लिए, अशोक कलसन जी आप आए और करनाल का मैसेज आप यहाँ दे, ताकि रंगा साहब इस मजबूती से इस आंदोलन को लड़ सके। हमारी ये जो करनाल की टीम है, पूरे हरियाणा में हर एक जिले में हम रंगा साहब के साथ हैं। ये लड़ाई अब एक रंगा साहब की नहीं, हम सब की है। ये जो साहब काशीराम ने मिशन शुरू किया, क्योंकि अभी इन मनवादियों से इकट्ठा होकर ही लड़ा जा सकता है, नहीं तो नहीं। मैं अब निवेदन करूंगा अपने सरपंच साहब से, वो अपनी बात रखें करनाल जिले की तरफ से। जय भीम, जय भारत। अपना समय दे दिया। सभी साथियों को जय भीम। समय का अभाव है, जैसे हर बार होता है, हमें 2 मिनट दी जाती है, और 2 मिनट में मैं तो बढ़ा जाता हूँ कि क्या बोलना है। चलो, सभी लोगों ने अपने अपने मैसेज दिए हैं, और अनिल रंगा जी जो मूवमेंट लेके चल रहे हैं, हम शुरू से इनके साथ हैं। और जो वो परिस्थितियां भी थी कि हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे और हम इकट्ठे थे, हमने इनको परखा, जाना। ये नेतृत्व देखो, आप है ना, अपने भाई को नेतृत्व नहीं देते। समाज इतना कमजोर होता है कि अपने भाई को आप बड़ा नहीं मानते। और अनिल रंगा जी करनाल से नहीं है, जींद से है, और हम लोगों ने इनको अपना ताज इनको पहनाया। क्यों? क्योंकि हमने इनको परखा है। साथियों, बातें बहुत हुई और होती रहेगी। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। देखो, हम तो है ना क्रांतिकारी लोग हैं, हमें और बातें समझ में कम आती है। हमें तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, बस उसी पे हमारी विचारधारा है। अभी करनाल में एक अमित कालन नाम का लड़का था, बाबा साहब अम्बेडकर को उसने 1.5 शब्द बोल के बेइज्जत किया, और उसी करनाल में हम लोग भी जीवित हैं। हम लोगों ने उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराई, और परसों की डेट को उसने एंटीसिपेटरी बेल डाली, और 100 से ज्यादा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और पता नहीं कितने लोग हथियारों के साथ वहां आ गए कोर्ट में। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कोर्ट के जज के पास खट्टर तक के फोन आए कि इसको बेल करा दो। हम वही थे, जज साहब लेडीज थी, और 2-2 मिनट बाद फोन आ रहे थे। बेचारी वो उठाए फोन और फिर अंदर जाए, उठाए फोन फिर अंदर जाए, और हमें भी, हमारे साथी वहां बैठे थे, पता लग रहा था कि कहां से फोन आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को 1.5 कह रहा है, और उनकी संतान ने ऐसे बैठ देगी। हम लोगों ने 5:30-6 बजे तक वहां जज को भी उठने नहीं दिया, भाई फैसला आज ही लेके जाएंगे। और 5:30 बजे लास्ट में जाके मैडम ने फिर उसकी बेल रिजेक्ट की। तो मैंने पहले अपने ग्रुपों में कहा था, मुझे दुख है इस बात का, खाली जय भीम कहने से जय भीम जागृत नहीं होगी।
मैंने पहले भी अपने ग्रुप में भी कहा और अपनी सभा में भी, इसमें भी संविधान बचाओ समाज बचाओ अभियान में भी बोला। और मैं उसी केस की बात बता देता हूँ। एसपी साहब है नरेंद्र बिजरानी, जो रोहतक से करनाल ट्रांसफर हुए अभी उसके खिलाफ हमने जब पर्चा दिया ना, उनके पास गए और उन्होंने इतना चौड़ा छीना करके मारे हुए, कहा जब सवेरे उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं कह गया इतना तो कोई चमारा एसपी होता ना, वो भी हौसला देता। और एक हमारा जाट भाई था हमारे साथ में, वो कह लगे जी कभी आरएसएस का फोन आ जाए फिर आप कुछ और हो जाओ, और अंत में वही हुआ। सीआईडी वो रात को जो पकड़ने वाली टीम है ना, वो जाती है बस वहां दिखा के वीडियो मंगवाती है उनसे और आ जाती है। रात हमें पता लगा कि भाई एसपी साहब ने मना कर दिया, भाई हम अरेस्टिंग नहीं कर सकते। कोर्ट ने मान लिया भाई SC एक्ट में दर्ज है पर्चा। लोग हमारे कहते हैं कि जो फेक पर्चे दर्ज कराते हैं, हमारे साक्ष्य हमने पेश किए और जज ने मान लिया भाई इसने SC एक्ट में बाबा साहब को अपमानित किया। लेकिन ऊपर से आदेश आ गया। अब एसपी साहब से हमने पूछा भाई पर इसको उठा क्यों नहीं, कह रहे भाई पीएमओ हाउस से फोन आया, पीएमओ हाउस से फोन आया उस कमीर आदमी के लिए, जो 2 कौड़ी का आदमी जो बाबा साहब अम्बेडकर को गाड़ियां दे रहा है, उसके लिए पीएमओ हाउस से फोन आ रहा है। तो अभी सोरखी साहब जो बता रहे थे ना कि संविधान अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है, उसको चलाने वालों के आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। तो संघ जो बैठे ना, आप लोगों को फिर आपके गलों में आंडिया मारने को तैयार है। आप लोगों का संविधान कहने का संविधान रह गया, कागजों में संविधान नहीं होता, संविधान तो कुर्सियों से चलता है, मंचों से कलमों से चलता है। लेकिन सच में आप लोगों का संविधान खत्म हो चुका है। आप लोगों की हालत बहुत दयनीय होने वाली है। ये मैं बिल्कुल, हम लोगों को रात को नींद रहती, हम लोग जब ये इन चीजों में समझते हैं ना, जब इन लोगों के बारे में सोचते हैं, रात भी मीटिंग करी 2-2.5 घंटे हम इसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कि भी होने वाला क्या है, क्यों हमारे जो बड़े बड़े नेता मना करके कहते ये अरेस्ट नहीं होगा भाई, फिर ये तो कल जब उसको हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी, पुलिस उसको उठा नहीं रही, तो फिर वो तो और ज्यादा जोर से बोलेगा। तो भाई देखो, हम लोग तो अपने बच्चों को छोड़ चुके हैं। बच्चे मारा भी अरमल खान भाई के तो लड़की है, अब गाड़ी में आ रहे थे ना, यही बात कर रहे थे। अरमल खान भाई ने कह दिया मैंने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को त्याग दिया। जिस दिन हमारे को ये मनुवादी कहीं हमारे गिरफ्त में आ गए ना, या तो हम मरेंगे या फिर वो मरेंगे। तो भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपना ये समय जो आप ज्यादातर लोग बुजुर्ग दिख रहे हैं, आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें तो उनको पढ़ाना भी है। हम उन बच्चों को त्याग करके अगर ये सोच रहे हैं ना, तो आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली। इस आंदोलन में कब लगोगे? जब आपके बच्चों को, आपके पोतों को मार दिया जाएगा और फिर आप लोग उनकी लाश अपने कंधों से ढोगे। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को, अपने पोतों को बचाना है ना, तो इस मुहिम में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो अपने सरेंडर कर दो, गुलामी स्वीकार कर लो। मैं पीछे यहां गांव सिसाया, उसमें भी आया था। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा भाई हमारे जो जाट भी है ना, आरएसएस में चले गए, वो भी संघी बन गए, कच्छेदारी बन गए। तो मैंने उसको जवाब दिया था, जाट समाज एक प्रबुद्ध समाज है और हमारा तो डीएनए भी एक ही है, हमारे तो गोत्र भी एक ही है। जाट समाज एक ऐसा समाज है, ये जो हम पाखंडवाद के खिलाफ जो अलग जगह है ना, आप देख लेना आने वाले 2 से 3 सालों बाद आपको जाट आपसे आके खड़ा मिलेगा। हमें तो इनको भी जगाना पड़ रहा है, हमें तो ये भी कहना पड़ रहा है, छोटे राम जी को पढ़ो, क्या कह रहे थे, मंडी और फंडी से दूर रहो। हमें जगाना पड़ रहा है सारे देश को। सैनी समाज के ज्योतिबा फुले को नहीं जानते। तो भाई मेरी तो यही बात है कि एक रिक्वेस्ट करने के बाद, अगर आप लोगों ने काम नहीं किया ना, मैं कभी इस आंदोलन में नहीं आऊंगा भाई। कोर्ट उसको बेल देगा, अमित कालरन को कोर्ट बेल देगा, मुझे पता है हाई कोर्ट में सारे संगीत जज बैठे हैं। लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हो, हर जिले में, हर थाने में उसकी इतनी एफआईआर दर्ज करा लो कि वो कोर्ट में जाता जाता पसीने आके तंग होकर मर जाए। तो अगर आप ये एफआईआर दर्ज करा सकते, कागज का टुकड़ा यूज कर सकते हैं, तो यहां आने की जरूरत है, समाज में खड़े होने की जरूरत है, नहीं तो अपने घरों में सो जाओ। जय भीम, जय भारत। एक चिंगारी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब का धन्यवाद जी। उन्हें आपने बताया कि समय हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है। अब भी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा निवेदन अमर सिंह जी आए और केवल 2 मिनट में अपने विचार रखें। श्री अमर सिंह जी।
एक बार सारे मिलकर के जोर से बाबा साहेब, अमर रहे, बाबा साहेब। अमर रहे। आज की इस संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन के मुख्य नायक बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अनिल लंगा जी, सम्मानित मंच, नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय की भी मर्यादा है, और पूरे हरियाणा भर से, हर जिले से आए हुए मेरे समाज के प्रबुद्ध साथियों, मैं सिर्फ दो ही बातों में अपनी बात को विराम दूंगा। और अनिल लंगा जी जिस मुहिम को लेकर के आज हमारे बीच में आए हैं, तो सरपंच साहब करसन साहब ने तो आज मुझे लगता है कि सबके रगों में जोश की भर दिया होगा। और डॉक्टर साहब, अब आप जिस मुहिम को लेकर के चले हैं, मुझे आज यहाँ हंसी में आकर, मैं महेंद्रगढ़ से चल के आया हूँ, तो यहाँ कितना शुक्र जाट भी बैठा है अनिल लंगा भर। देखिए ईसा जाट पाओगा जोर तो ताली बजाओ। अरनियों का अगर जरा जाट उड़ा ठाठ है और मेरा जाट तो भाई मारा कलसन साहब भी करे थे, मारा तो बोला गोत भी मिले, हर गोत गोत को नहीं मिलते, मारा तो खून भी मिले है, मारे बूढ़े इनके सोया करते नहीं, इनके बूढ़े मारे, मारा तो सब कम मिले है, तो ताली बजाओ जोरदार ताली। और वो भी टाइम था भाई जब ईसा टाइम देखा हमने, तो 2003 में 4 में जब मंच पे सारे बैठा करते और जाति तो एक होया करती, सबने मेरा कुर्सी जाति होया करती। एक बार सैनिया के गुरदल सैनी जी मेरे घर पर आ रहे थे, मैं सैनिया के चला गया, मैं मंत्री जी घर आवे हैं, एक बार सैनी साहब आ जाओ, तुम भी अपने मंत्री के दर्शन कर लो। और मेरे घर में ज्योतिबा फूले का फोटो लग रहा 2x2 का, कितने स्टेज पे गिफ्ट कर रखा था। वो सारे सैनिक देख के फोटो ने में बोले मेरा साहब और तो बात छोड़ो, बोले यो बाबा कौन सा है। तो महाराज ने अपने महापुरुषों का बिना भेजा था, जो स्टेज पर काला सा होंदा माहौल बनाने खातिर मखा गांव में आवाज जाके लोगों ने मेरा लगभग 36 जात बैठी है, जो काला हा होंदा उसने जो कंधे हमारे बीच में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और जो मोटे पेट वाला होंदा उसने नुकंदे पंडित समाज में से हमारे बीच में सतीश जी बैठे, एक बार उनके लिए ताली बजाओ। जो भूरा चिट्टा सा होंदा, गोरा सा होंदा, बनिया समाज से बैठे हैं भाई, न्यू करके स्टेज पर समाज बना करते। लेकिन भाई अनिल लंगा का आज सर्व जाति सर्व समाज से प्यार है, जो सभी जातियों के लोग भाई नचाओ, एक बार जोरदार ताली बजाए। आओ बेटा, बहुत बढ़िया प्यारा सॉन्ग बढ़िया गाओगे भाई, और इसके लिए ताली बजा के इसका सम्मान भी करना और वैसे भी सम्मान करना आप लोगों को। आओ बेटा भाई, थोड़ी सी आवाज फायदा छोड़ी की कदे यूपी जाके न्यू कदे अपनी अपनी ठाले आवाज मारी नहीं ठान दे। सबसे पहले महाकणिक भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करते हुए और दूर दराज से आए सभी अतिथिगणों और मेहमानों को मेरा हाथ जोड़कर नमोबुद्धाय जय भीम। तो आइए, समय का बहुत है, सीधी काम की बात करते हैं। साथियों, बाबा साहब जी के चरणों में अपनी पुस्तक रखते हुए, साथियों सबसे पहले तुम्हें बता दो, जो मैं गीत गाने जा रही हूँ, ये गीत मेरे गुरुजी मंजीत मेहरा जी ने लिखा है और आवाज दी है आपके समाज की बेटी सविता अम्बेडकर। कहते हैं कि वहां ने बाबा साहब कमाल कर दिया, वहां ने बाबा साहब कमाल कर दिया, कि वहां ने बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ भी न था माला माल कर दिया। अरे एक टाइम वो था कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, कि एक टाइम वो था कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, लेकिन आज गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। वहां ने बाबा साहब कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बहुत अच्छा लिखा भाई, आवाज पूरी खा दे। आपके भाई यानी मंजीत मेहरा और आवाज दी है सविता अम्बेडकर, सहारनपुर यूपी। आवाज खा दे भाई, तालियों के साथ बेटी का हौसला बढ़ाए, नाम भी भाई बहुत अच्छा लिखा।